बिडो इंटरनेशनल जाने का टाइम आ गया है। अल्लू अर्जुन जिन्होंने अपनी पिछली मूवी पुष्पा से एक बहुत ही मैसिव सक्सेस दी। यूजुअली एक्टर्स एक साथ 2-3 मूवीज पे काम करते हैं, अल्लू अर्जुन कुछ नहीं। पुष्पा के बाद उनकी कोई भी मूवी अभी लाइंड अप नहीं है। सेम थिंग अप्लाई होती है जवान मूवी, जो कि कितनी बड़ी सक्सेस थी। उनके डायरेक्टर पे एटली 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अपनी अगली मूवी अनाउंस नहीं करी थी। गेस व्हाट, अल्लू अर्जुन और एटली साथ में मिलकर पिक्चर बना रहे हैं, जिसके रूमर्स तो काफी टाइम से आ रहे थे, बट आज ऑफिशियली कंफर्म कर दिया एक अपने सामने वीडियो गिराकर। अभी के लिए नाम दिया है AA22, विच इज अल्लू अर्जुन की 22nd मूवी, XA6 मतलब एटली की 6th पिक्चर। मैथ्स का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं? बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? धोखेबाज। जहां तक इंडियन कमर्शियल सिनेमा जाता है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, जिसके लिए अगर वो सिर्फ एक स्टेटमेंट या पोस्टर निकाल देते तो भी काफी होता हाइप जनरेट करने के लिए। लेकिन नहीं, 2.5 मिनट का वीडियो अपने सामने गिरा दिया। और उसके अंदर क्या कर रहे हैं अल्लू अर्जुन? एटली सबसे पहले तो प्रोड्यूसर से मिलते हैं, जो कि है सन पिक्चर्स। तुम अगर दिमाग में थोड़ा ऐसा कनेक्शन लगा रहे हो तो हाँ, IPL में सनराइजर्स हैदराबाद का ओनर यही ग्रुप है। और एक बार प्रोड्यूसर से मिलके हुआ तो सीधा हम लोग जाते हैं विदेश, क्योंकि दिस मूवी इज गोइंग इंटरनेशनल। लॉस एंजलिस बेबी। सामने टेक्स्ट भी लिख के आता है कि क्रॉसिंग बॉर्डर्स, बिल्डिंग वर्ल्ड्स। एक चीज जो कंफर्म नहीं है, रूमर स्पेकुलेशन लगा जा रहे हैं कि पिक्चर आउट ऑफ द वर्ल्ड जॉनर है। मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब होता है। अल्टरनेट रियलिटी, पैरेलल यूनिवर्स दिखाने वाले हैं शायद। और 2 मिनट के अंदर जितने स्टूडियोज इन्होंने विजिट करे आज वाले अनाउंसमेंट में, लग रहा है कि पिक्चर काफी ज्यादा CGI VFX हैवी होगी। काफी सारे जानवर, दानव, सुपर हीरो के मॉडल्स अपने को दिखाए। ऐसे ऐसे VFX स्टूडियो को विजिट किया जिन्होंने बिग बजट हॉलीवुड से लेके मार्वल सब पे काम किया है। तुम नीचे ध्यान दोगे तो ऐसा टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ब्लैक पैंथर से लेके DCU के अंदर ब्लैक मैंटिस दिखा था, सब देख लिया। इसका मतलब ये नहीं कि इस पिक्चर के अंदर वो लोग होने वाले, इट जस्ट वो VFX स्टूडियो ने उनके ऊपर काम किया है, तो दिखाने के लिए मॉडल रख दिया अपने स्टूडियो में कि भैया देखो फ्लेक्स। और ये लोग जाकर वो मॉडल देख रहे हैं। 2 चीज के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो वो लोग वहां पे घूमने नहीं गए थे, बल्कि अल्लू अर्जुन का स्कैन लिया गया। उनके चेहरे का काफी एक्यूरेट और डिटेल्ड 3D मॉडल, जिसका यूज आप बहुत जगह कर सकते हो। जैसे एक्शन के अंदर अगर स्टंट डबल है, अल्लू अर्जुन ने स्टंट नहीं किया लेकिन चेहरा तो उनका दिखना चाहिए, से लेकर छोटे मोटे अगर टचअप देने, लाइटिंग अच्छी नहीं लग रही, एंगल अच्छा नहीं आया, स्लो मोशन में चेहरा और क्लियर दिख के आना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मोशन कैप्चर वाली टेक्नोलॉजी दिखाते हैं, जिसका रियल लाइफ रेंडर अगर हम लोग पीछे टीवी पर देखें तो गोरिल्ला से लेके एलियन जैसी दिखने वाली चीज सब कुछ दिख गई। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि जो हमने पहले जानवर, दानव के मॉडल्स देखे, उसी के जैसे स्क्रीन पे दिखने वाले ये एलियन या फिर गोरिल्लास एक टेस्ट, डेमो या फिर डिफॉल्ट वाले 3D मॉडल्स हो सकते हैं जो तुम क्लाइंट के लिए बनाते हो। इंडिया में बादल नाम का कोई बंदा इतनी हाई पिक्चर बनाना चाहता है, अच्छा आ जाओ, ये लो टेस्ट कर लो, इंप्रेस हो चुके हो तो चलो अब पिक्चर के लिए जो अपने को चाहिए वो बनाते हैं। ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी हो सकती है कि जो हम लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड में वो एक्चुअली इस पिक्चर का पार्ट। अल्लू अर्जुन एटली का अनाउंसमेंट आज हुआ है, लेकिन इसके ऊपर काम प्री प्रोडक्शन का काफी टाइम से चल रहा है। दोनों ऑप्शन में से सही क्या, वी डोंट नो, जब फुटेज आएगा तब देख लेंगे। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज इस वीडियो के अंदर दिखाई दी कि मेन एक्टर अल्लू अर्जुन या फिर डायरेक्टर के ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, 1-2। उनके बदले जो US के अंदर स्टूडियोज हैं VFX वाले, वहां के ओनर, CEO, एम्प्लॉइज बोल रहे हैं कि भाई मैंने स्क्रिप्ट रीड करी, मेरे को ऑर्गेज़म आ गया, मैंने आज तक ऐसा कोई देखा ही नहीं है। अगर आप इनकी बातें ऐसा दिल में लेके गूज बम्स आ गए, भाई क्या ही बना रहे हैं लोग। मैं बस देखो तुम्हारा इल्यूजन ब्रेक नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं पर्सनल एक्सपीरियंस से, जितना मैंने देखा है अपनी आंखों से, फिल्म इंडस्ट्री बैकग्राउंड में कैसा काम करती है। हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कहीं का भी वुड हो, लोग मुंह पे एक दूसरे को नहीं बोलना चाहते कि भाई जो भी है समझ लो। लेकिन फिर भी अंत में बात ऐसी है कि ये कोलैबोरेशन काफी मैसिव और उतने के लिए एक्साइटमेंट होना बेस्ट। पिक्चर डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन मूवीज बन चुकी है। एक्चुअल शूटिंग चालू होने में अभी काफी टाइम है, फिर उसको डेवलप करेंगे, फिर ट्रेलर, टीजर, पोस्टर। अभी रिलीज 2027 से पहले तो नहीं हो रहा। लेकिन रिलीज से याद आया कि अजय देवगन की मूवी आने वाली है 18 तारीख को, आज से 10 दिन बाकी है। उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया, रेड 2। टीजर काफी इंप्रेसिव लगा था और इसका ट्रेलर भी ओवरऑल अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग पार्ट 1 का ही टेम्पलेट वापस से यूज कर रहे हैं। होपफुली एक्चुअल पिक्चर के अंदर कुछ डिफरेंट देखने मिल जाए, लेकिन वैसे भी इतना याद है कि रेड 1 काफी अच्छी पिक्चर थी, बट एकदम ऐसा डिटेल में दिमाग में नहीं फिट है। अजय देवगन वर्सेस रितेश देशमुख का क्लैश काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है दोनों एक्टर्स को लेके। और पार्ट 2 में एक चीज जो वो लोग अगले लेवल पे लेके गए, रेड मारने वाला घर जो नेता है वो और भी ज्यादा पावरफुल, तो मतलब अमय पटनायक को और भी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। सबसे बड़ी हाईलाइट मेरे लिए पर्सनली आज जितना भी फुटेज दिखा, सौरभ शुक्ला वाले सीन्स, गरज गया, मजा आ गया भाई। उनके सीन्स देखकर मजा आ गया और लग रहा है कि पिक्चर के अंदर भी वही एकदम ऐसा फोड़ देंगे। लेकिन आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस करी होगी, तमन्ना भाटिया के आइटम सॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी बार भी आ जाए कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन ये जब अजय देवगन अपनी पिक्चर का पार्ट 2, पार्ट 3 बनाते तो हीरो ने ऐसा, उनका चेहरा ऐसा ये क्यों हो जाता है?
मतलब समझ रहे हो ये। टीजर में इसी बात को लेके शंका जरूर उठी थी, लेकिन एक पॉसिबिलिटी थी कि मे बी वानी कपूर रितेश देशमुख की वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही है। ट्रेलर ने कंफर्म कर दिया नहीं, वो अमय पटनायक की बीवी है, प्लास्टिक सर्जरी करवा ली होगी। वैसे भी आजकल तो बहुत कॉमन है। तुमको लगता है पिक्चर इस चीज को मेंशन करना? नहीं भाई, ट्रेलर की ओवरऑल एडिटिंग अच्छी थी, इसका पूरा म्यूजिक बढ़िया लगा, और एंड में जो दया दीवार तोड़ मूवी के लिए अभी भी एक्साइटमेंट बनी हुई है। लेकिन एक पिक्चर जिसके ट्रेलर की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो ऐसा आया और भाई जब तक देख रहा हूं तब तक सांस लेना भूल चुका हूँ। कौन है वो, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इमरान हाशमी अपनी एक मूवी लेके आ रहे हैं, ग्राउंड जीरो। वीडियो में मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब टीजर निकाला था उसका पहला 20-30 सेकंड काफी इंपैक्टफुल, लेकिन ट्रेलर ने वही सेम मार्क वापस से हिट नहीं किया मेरे लिए। डायलॉग्स और एक्शन देखकर अंदाजा तो लग रहा है कि शायद इस बार कोई एक डिफरेंट हटके टेक, प्रेजेंटेशन, स्टोरी की लिखावट या फिर सीरियसनेस में कुछ नया देखने मिले। लेकिन जिस तरीके से इसका ट्रेलर एडिट किया है, डायलॉग के बाद डायलॉग, डायलॉग के बाद डायलॉग, रुक नहीं रहे वो लोग, और जहाँ पर कैरेक्टर्स कुछ बोल नहीं रहे हैं वहां पर बैकग्राउंड में गाना चल रहा है। इट जस्ट फील्स टू मच, ऐसा भर के एकदम पका दिया। अभी भी इस मूवी को देखने के लिए मैं थोड़ा इंटरेस्टेड जरूर हूँ। रेड 2 के अगले हफ्ते आ रही है 25 अप्रैल को। लेकिन जो मैं बात कह रहा था, तुम जाके खुद इसके ट्रेलर को देखो और नोटिस करना, कैरेक्टर एक डायलॉग बोलते हैं, फिर कोई एक साउंड इफेक्ट होगा, फिर वो एक डायलॉग बोलते हैं, फिर एक साउंड इफेक्ट होगा, फिर 2 डायलॉग बोलेंगे, फिर एक साउंड इफेक्ट होगा, ऐसे ही चल रहा है। काफी बड़ा चांस है कि पिक्चर ऐसी नहीं होगी। इट जस्ट ट्रेलर को काटना एक काफी इंपॉर्टेंट, बहुत प्रेशर वाला काम। आप चाहते हो कि जितना ज्यादा हो सके उतना इंपैक्ट क्रिएट कर दो, इसीलिए कभी कभी ऐसे ट्रेलर्स निकल जाते हैं जिससे हम लोग आगे बढ़े। तूफानी बादल, यार नाम बोलते बोलते शर्म जरूर आ रही है। लेकिन वो ट्रेलर जिसको मेंशन मैंने किया था कि देखते वक्त ऐसे सांस लेना भूल जाना, क्यों? क्योंकि इतना अच्छा लगा, इतनी इंटेंसिटी भर दी है उसके अंदर। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल तो फाइनल रेकनिंग का ट्रेलर आया, और तुम इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो देखने के बाद उसको जाके देखना, स्टार्क डिफरेंस जो नोटिस करोगे। पहले 1 मिनट तक डायलॉग्स उसके अंदर दिए जरूर हैं, लेकिन वो मोस्टली एक ही सीन के, जहां पर कैरेक्टर्स अपने मेन हीरो की बात कर रहे हैं और उसके किए हुए कांड को याद कि ये भी उसने किया था, वो भी उसने किया था, ये भी उसने किया था। और जब भी उनका डायलॉग आता है, खत्म होता है, एक रिदम में चलता है। 2 मिनट 17 सेकंड में जो मिशन इम्पॉसिबल का थीम उन्होंने बजाया, इतना ग्रेजुअली इंक्रीज, एंड आते आते सच में लगने लगा भाई यार क्या कर रहे हैं लोग। अरे नहीं पता है, इस फ्रेंचाइज के साथ हो गई थी पिछली मूवी को लेके, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। अब ऐसा हिंट तो कर रहे हैं कि शायद स्टोरी खत्म या इथन हंट की कहानी खत्म, लेकिन एक ग्रैंड फिनाले जैसा बनाना चाहते थे, जिसकी स्टोरी को उन्होंने 2 पिक्चरों में डिवाइड किया। 2 साल पहले जो इसमें से पार्ट 1 आया था, उसकी एंडिंग एक्चुअली ऐसा लगता है कि बीच में खत्म हुई है पिक्चर, लेकिन इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ 2023 जब वो रिलीज हुई थी। इतनी सॉलिड, इतनी गजब, तुम जाके देखो। नहीं याद है तो उसी की बात कर रहा हूँ जिसमें टॉम क्रूज पहाड़ पर से अपनी बाइक कुदा देता है। आयरन ये हो गई कि वो मूवी काफी अच्छी होने के बाद भी नहीं चली। क्यों? क्योंकि उसके रिलीज के ठीक 1 हफ्ते बाद ही आ गए थे बार्बेनहाइमर, बार्बी एंड ओपेनहाइमर एक साथ। टॉम क्रूज ने काफी हाथ पांव मारे थे कि मेरी पिक्चर को थोड़े बहुत आईमैक्स के स्क्रीन्स मिल जाए, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? सब चला गया, लोग उन दोनों मूवीज की बात करने लगे, मिशन इम्पॉसिबल भूल गए। इसलिए उन्होंने ये अपकमिंग मूवी का टाइटल चेंज कर दिया, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 से बदल के मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। और जैसे टाइम में इस मूवी को रिलीज करने वाले कोई और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि तुमको पता है ये मूवी किसके बारे में होने वाली है? इंसान वर्सेस एआई। अब वो लोग कह तो रहे हैं कि फाइनल वन लास्ट टाइम एवरीथिंग हैज लेड टू दिस, पूरी फ्रेंचाइज कंक्लूड कर देंगे या फिर टॉम क्रूज का कैरेक्टर, वी डोंट नो, बट इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मिशन इम्पॉसिबल एक्चुअली लुक्स वेरी सिक। सिक दिखने से याद आया कि तुमको एक पिक्चर का नाम बताता हूँ, जाके तुम उसका वीडियो देखना, ऐसा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ट्रॉन एरीज नाम से पिक्चर आ रही, जिसमें वो लोग बाइक चलाते हैं, बाइक से लेजर निकालते हैं, गाड़ी वो सब बीच में से चीर फाड़। इसके पहले वाले पार्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको मैंने नहीं देखा, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पता, बट ये जो फुटेज दिखाया है और जो साथ में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक चला है, एकदम गजब, किलर। बस एक चीज देखकर मेरा ऐसा रिएक्शन लगी, अरे साला ये इसमें है। 1 मिनट 16 सेकंड में जाके देखोगे तो जेरेड लेटो, लॉर्ड मोर्बियस हिमसेल्फ, इट्स ट्रॉनिंग टाइम। रामचरण की एक पैन इंडिया मूवी आने वाली है, पेडी करके, उसका पहला ग्लिम्स निकाला। मैं सबसे पहले हिंदी वर्जन सुनता हूँ और सुनते बिलीव नहीं हो रहा कि 1 सेकंड वो आवाज तो रामचरण की लग रही है, लेकिन वो भोजपुरी वाले वर्ड्स कहाँ यूज कर रहे हैं? एक एक काम करने को, एक के तरीके से जीने को, आखिर इतना बड़ा जिंदगी क्यों? जो भी करना है इसी धरती पे करना है, दोबारा थोड़े ही पैदा होंगे। क्रिकेट खेलने वाला शॉट देखकर मजा आ गया, बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर मजा आ गया, इनकी हिंदी भोजपुरी वाली वेरी डिफरेंट, वेरी डेयरिंग, आई विल गिव यू दैट। और ये काफी कमेंडेबल है कि वो हिंदी इतनी अच्छी बोल सकते हैं। हिंदी डब में अपने डायलॉग्स खुद ही डब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इट्स नॉट द बेस्ट चॉइस यू कैन मेक फॉर द मूवी। कोई एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट करेगा तो और ज्यादा इंपैक्ट लगेगा। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक की बात है ना, मैंने एक चीज नोटिस करी, तुम जाके खुद चेक करो और आके बताना कि बादल भाई तुम गलत हो, बादल भाई तुम सही हो। जो ओरिजिनल लैंग्वेज में पिक्चर बन रही है तेलुगु, उसका भी मैंने सेम ग्लिम्स सुना,
और दोनों के अंदर म्यूजिक का डिफरेंस लग रहा है। हिंदी वाले में बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम लेवल कम है और वो उतना फुल भी साउंड नहीं कर रहा उसके तेलुगु वर्जन से कंपेयर करें तो। आई नो एडिट करने वाले ऐसा तो करेंगे नहीं कि जाके कोई फ्रीक्वेंसी उड़ा दी, लेकिन फिर भी इट इज अ नोटिसेबल डिफरेंस। अभी इस मूवी को रिलीज होने में तो काफी टाइम है, अगले साल मार्च में आ रही है। हाँ, इस पिक्चर को भी उसी मार्च में घुसा दिया जहां ऑलरेडी संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर, यश की टॉक्सिक और एक और कोई तो बड़ी पिक्चर आने वाली थी जिसका नाम अब याद नहीं आ रहा। एक ही महीने में। सच बताना, तुम में से कितने लोगों को लगता है कि इस पिक्चर के अंदर उनके मेन कैरेक्टर को भोजपुरी हिंदी डब भोजपुरी वाला एक्सेंट देने के पीछे पुष्पा का कितना बड़ा हाथ है। डोंट बी सरप्राइज अगर इसका भी ट्रेलर वो लोग पटना में जाके लॉन्च करें तो। मार्वल की अगली मूवी जो थिएटर्स के अंदर देखने मिलेगी, थंडरबोल्ट्स, उसका ट्रेलर आ गया, तुम जाके चेक कर सकते हो। मतलब लग रहा है कि शायद मूवी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर डिलीवर कर सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड वाइड वो 2 मई को रिलीज हो रही है और अपने को एक दिन पहले 1 मई को देखने मिल जाएगा। एंड फाइनली 2 काफी बड़ी न्यूज के ऊपर बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले सनी देओल, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि रामायण जो पिक्चर बन रही है, नितेश तिवारी बना रहे हैं, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, उसमें हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं। अब तक जो भी तुम सुन रहे थे वो रूमर्स था, इतना कंफर्म जरूर किया था कि मैं होने वाला हूँ पिक्चर में, अब ऑफिशियली बता दिया कि हनुमान जी। दूसरी कंफर्म चीज, रेस फ्रेंचाइज को लेके, हाँ वही जिसके पार्ट 3 में अपने भाईजान थे, पार्ट 4 बना रहे हैं वो लोग, सैफ अली खान वापस आ रहे हैं। और इसकी कास्टिंग को लेके काफी सारे रूमर्स फ्लोट हो रहे थे, प्रोड्यूसर्स ने सामने आके खुद क्लैरिफाई कर दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट देखिए कि इस पॉइंट तक हम लोग बात सिर्फ 2 लोगों से कर रहे हैं, सैफ अली खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा। यप, रेस 4 बन रही है सैफ अली खान सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। कोई भी दूसरा मेल या फिर फीमेल एक्टर को अप्रोच नहीं किया है और इन दोनों को लेके भी बात ही चल रही है, पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। तो इसलिए बहुत ज्यादा अफवाह ना फैलाएं और अगर रूमर्स वगैरह की बात कर भी रहे हो तो बता दो कि भाई ये रूमर है। तुमको तूफानी बादल का वीडियो कैसा लगा, ट्रेलर जाके चेक करना और बताना कैसे लगे। और भी ऐसे इकट्ठा करके लाते जाऊंगा ताकि कुछ इंटरेस्टिंग देखने मिले तुमको, मुझे। इंस्टाग्राम पे काफी मौज मस्ती होती रहती है, मिस मत करना, फॉलो कर लेना। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।